DIS की ओर से भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल तथा वायसराय ऑफ इंडिया पर शुरू हो रही इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों को मैं यह मंत्र दे रहा हूं, अपनी हर सांस से उच्चारित करें, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। गांधी जी ने अपने इस भाषण के द्वारा करो या मरो का नारा देकर मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए देशवासियों को संबोधित किया। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुई स्वतंत्रता प्राप्ति की इस आखिरी पुकार को अगस्त रिवॉल्यूशन यानी कि अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्य कारण था 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध के चलते आवश्यक सामग्रियों तथा खाद्य सामग्रियों की मूल्यों में बढ़ोतरी। लिनलिथगो के द्वारा लाया गया अगस्त ऑफर, जिसे कांग्रेस ने अगस्त 1940 की वर्धा मीटिंग में अस्वीकार कर दिया था। मार्च 1942 में आए क्रिप्स मिशन का विफल हो जाना, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ फॉलिंग बैंक कह के पुकारा था। अगस्त ऑफर में अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों के लिए कोई भी सम्मानजनक समाधान न लाने की प्रतिक्रिया में गांधी जी ने सन 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहल की, जिसके अंतर्गत विनोबा भावे पहले तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने और साथ ही साथ सत्याग्रहियों द्वारा दिल्ली चलो आंदोलन भी शुरू किया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा कांग्रेस को एक अवैध संस्था घोषित कर दिया गया तथा सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों की सख्त प्रतिक्रिया को देखते हुए आंदोलनकारियों ने कई अंडरग्राउंड एक्टिविटीज जैसे कि रेडियो ऑपरेशंस आरंभ किए, जिसमें अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण जैसे अनेक एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की अहम भूमिका रही और साथ ही साथ जातीय सरकार, प्रति सरकार और विद्युत वाहिनी जैसी अनेक पैरेलल गवर्नमेंट्स की भी शुरुआत की गई। वायसराय लिनलिथगो के समय 1936 से 37 के बीच पहले जनरल प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, जिसमें कांग्रेस 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाने में सफल रही। कांग्रेस के अलावा इसी चुनाव में सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत की वफादार रही यूनियनिस्ट पार्टी ने पंजाब में जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ फजल उल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी ने भी बंगाल में जीत हासिल की। इस चुनाव में मुस्लिम लीग को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने उग्रवाद की ओर कदम बढ़ा दिया, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में फजल उल हक द्वारा दिखाए गए 2 नेशन थियरी को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार कर मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर दी। लगभग 2 साल प्रांतीय सरकार चलाने के बाद सन 1939 में कांग्रेस ने चुनाव में जीती गई सभी प्रांतीय सीटों से अपना त्यागपत्र दे दिया, जिसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के समर्थन के बदले अंग्रेजों द्वारा कोई सम्मानजनक प्रस्ताव न पारित करना। कांग्रेस द्वारा दिए गए इस रेजिग्नेशन को गांधी जी ने अ बेटर पिल टू क्योर कह के पुकारा तथा डॉक्टर अंबेडकर और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के रेजिग्नेशन के दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल के दौरान 1938 में हुए कांग्रेस के 51वें हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। कांग्रेस के इस हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया, जो कि जमींदारी एबॉलिशन के पक्ष में थे। सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को एक बार फिर से प्रेसिडेंट के पद पर जीत हासिल हुई, जिसमें उन्होंने गांधी जी का समर्थन प्राप्त करने वाले पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था।
गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार घोषित कर दिया। अंततः कांग्रेस के इस प्रसिद्ध त्रिपुरी संकट के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में भारत से पलायन कर दिया और 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज की बागडोर संभाली। वायसराय लिनलिथगो के समय ही मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन 1944 में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया। सन 1937 में गांधी जी ने अपने जर्नल दी हरिजन में फंडामेंटल एजुकेशन पर वर्धा स्कीम प्रस्तुत की, जिसे बाद में जाकिर हुसैन कमेटी ने एक ड्राफ्ट प्लान के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध और कांग्रेस के इस्तीफे के चलते यह योजना कभी भी सफल नहीं हो पाई। इसी दौरान 1937 में आरबीआई को कोलकाता से परमानेंटली मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, जो आज भी वहीं पर स्थित है।